सम्मानित मुल्क के मालिकों, कैसे हो भारत के राजा महाराजाओं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करना चाहता हूं और मैं अपील करता हूं भारत के बाहर भी रह रहे सभी भारतीय सम्राटों से, मुल्क के मालिकों से, कि आज के हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करें, ताकि मेरी अपील, मेरी बात, मेरी आवाज़, आज का जो तथागत बुद्ध के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, जो आज मेरे जीवन में जिसकी बहुत आवश्यकता है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसलिए मैं आज आपके बीच में लाया हुआ हूं। सम्मानित मुल्क के मालिकों, जैसा कि आप जानते हैं, तथागत भगवान बुद्ध ने अधिक संख्या में, जिसे संघ कहा गया है, संघ में रहने की एक परिपाटी डाली। आज के 2500 वर्ष पहले महाभैषज्य गुरु तथागत भगवान बुद्ध जब एक संघ बना करके रहते थे, तो उस समय समकालीन जो जैनी लोग हुआ करते थे, जैन धर्म के अनुयायी जो पूर्णतः नंगे रहा करते थे, उन्होंने तथागत बुद्ध के अनुयायियों में एक आम चर्चा की कि अगर तथागत बुद्ध को भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, तो ये संघ बना के क्यों रहते हैं, अकेले क्यों नहीं रहते हैं। जहां भी जाते हैं हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं के साथ जाते हैं, पूरा गुट बना के रहते हैं। अगर ये भयभीत नहीं है, इन्हें किसी से डर नहीं है, तो अकेले क्यों नहीं रहते हैं। धीरे धीरे ये बात तथागत बुद्ध के पास पहुंची कि इस तरह की कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि तथागत बुद्ध को भय लगता है, डर लगता है, इसलिए वो हजारों भिक्षुओं के संग में रहते हैं, गुट में रहते हैं। तब तथागत भगवान बुद्ध ने संघ में रहने के लाभ बताए। संघ में रहने के लाभ उन्होंने बताए, और जब वो लाभ लोगों ने सुने, जाने, तो सारे लोग फिर तथागत बुद्ध के प्रति आस्थावान हो गए और अधिक श्रद्धा के साथ बुद्ध से वो जुड़ जाते हैं। तो संघ के लाभ तथागत बुद्ध ने बताए, मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। अध्ययन करिए, भारतीय इतिहास का अध्ययन करना, बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना। आजकल त्रिपिटक, जो तथागत बुद्ध का मूल धम्म ग्रंथ है, उसके अलग अलग भागों में कई विद्वानों के द्वारा हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। जैसा कि मैं बताता रहता हूं आप लोगों को, तो बताता हूं आज मैं आप लोगों को कि तथागत भगवान बुद्ध ने संघ में रहने के लाभ क्या क्या बताए। तो पहला उन्होंने लाभ बताया, अकेला अगर बौद्ध भिक्षु रहता है तो काम, क्रोध, मोह, लोभ और दुर्गुण उसे घेर लेते हैं। जब वह संघ में रहता है तो दुर्गुणों से बचा रहता है। आप कभी अकेले रह के देखिएगा, दुर्गुण आपको घेरेंगे और फिर आप लोगों के बीच में रहिएगा, आपके मन में दुर्गुण आ ही नहीं सकते। तो पहला लाभ बताया, संघ में रहने से व्यक्ति दुर्गुणों से बचता है। महावैषज्य गुरु तथागत भगवान बुद्ध ने मुल्क के मालिकों दूसरा लाभ बताया संघ में रहने का, कि जो कम जानकार व्यक्ति है, जो अज्ञानी है, वह जब ज्ञानी बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहेगा तो ज्ञानी बनेगा। अज्ञानी से ज्ञानी बनने की ओर कदम, संघ में रहने का दूसरा लाभ बताया। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, जैसे संगति हम कहते हैं, तो वैसे भी आपके अंदर ज्ञान आएगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो संघ में रहने का दूसरा लाभ तथागत बुद्ध ने बताया, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चलने का एक कदम होता है जब अच्छे संघ में आप रहते हैं। तीसरा कदम तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, लोगों को समझाया कि बौद्ध भिक्षु अकेला अगर ध्यान करता है, पहले ये आर्यव्रत, ये जम्बूद्वीप आज जैसा नहीं था। पहले ट्रेन नहीं होती थी, इतने अच्छे रोड नहीं होते थे, बिजली नहीं होती थी। विचार करो, जब पानी बरस जाता था तो चारों तरफ पानी पानी भर जाता था,
तो बौद्ध भिक्षु हमारे कैसे रहते होंगे। तो इसलिए अकेला ध्यान कर रहा है, कोई जानवर हमला कर दिया, तो इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि संग में रहिए। अकेले रहोगे तो जानवर आप पर हमला कर सकता है, और जब आप संग में रहेंगे तो जो जंगली जानवर है वो भी हमला करने से डरेगा। अकेले आप रहते हैं तो जंगली जानवर भी हमला कर सकता है, कोई और गलत व्यक्ति हमला कर सकता है, लेकिन जब आप संग में रहते हैं तो कोई हमला नहीं कर सकता। इसलिए बौद्ध भिक्षु और बुद्ध संग में रहते हैं। चौथी बात तथागत भगवान बुद्ध ने बताई, संग सम्मान दिलाता है। राजा अपनी सवारी के साथ चलता है, उसके साथ अधिक से अधिक 50 लोग होते हैं, लेकिन जब तथागत बुद्ध 5000, 10,000, 1000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ चलते हैं तो राजा भी अपने रथ से उतर करके बुद्ध को प्रणाम करता है। संग सम्मान दिलाता है, कितनी बड़ी बात है। ये संग के लाभ तथागत भगवान बुद्ध ने लोगों को गिनाए। संग सम्मान दिलाता है। और पांचवा, तथागत भगवान बुद्ध ने हमें बताया, संग आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देता है संग में रहने की। जिस घर में मित्रता रहती है उस घर के बच्चे प्रेरणा लेते हैं। जिस परिवार में मित्रता रहती है आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेती है। तो संग आने वाली पीढ़ी को संग में रहने की प्रेरणा देता है। इस संग में रहने के 5 तथागत भगवान बुद्ध ने लाभ बताए थे। तो बताइए संग में रहना कितना जरूरी है। तो आज मैं अपील करता हूं भारत के लोगों से, मुल्क के मालिकों से, राजा महाराजाओं से, कि चाहे जो स्थिति बन जाए लेकिन संघ के साथ रहिए और संघ के साथ जुड़े रहिए। ये तथागत भगवान बुद्ध ने 5 लाभ हमें संघ में रहने के बताए। इन पर अमल करिए, एक एक बात को ध्यान से समझिए, चिंतन करिए। ये मेरे जीवन को बदलने वाली बातें हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच कुछ अच्छी बात बताने के लिए मैं आया था। और मैं मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं आप लोगों के लिए कि आप नित्य नई ऊंचाइयों पर हस्ताक्षर करते रहें। मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद।